जब राहुल देखता है जिसे वह पिछले 3 सालों से गुपचुप पसंद करता था किसी और लड़के का चित्र बना रही है तो उसका दिल जल उठता है। गुस्से में वह जानबूझकर अपनी बास्केटबॉल उसके कैनवस पर मार देता है, लेकिन उसे नहीं पता कि आराध्या भी पिछले 3 साल से उसे पसंद करती है। 3 साल पहले जब आराध्या ने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाई तो उसे पता चला कि राहुल एक अमीर व्यापारी परिवार से है, जबकि वह खुद एक गरीब स्कॉलरशिप छात्रा है। यह सोचकर वह चुप हो गई और अपनी भावनाओं को दिल में ही दबा लिया। उनका फिर से मिलना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। आराध्या का दिल एक बार फिर से धड़कने लगता है, लेकिन वह अभी भी उससे दूर रहना चाहती है। उसे यह नहीं पता था कि राहुल पहले ही तय कर चुका था कि आराध्या ही उसके जीवन की दुल्हन बनेगी। जब आराध्या की दोस्त उससे पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो वही झूठ बोलती है और कहती है हाँ। ये सुनकर राहुल पागल हो जाता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि सीधी सादी आराध्या का कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है। पुष्टि करने के लिए वह आराध्या की दोस्त से पूछता है और पता लगाता है कि आराध्या ने झूठ बोला था। अपनी बेइज्जती से आराध्या शर्मिंदा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन राहुल उसे जाने नहीं देता। वह उससे स्टेशनरी की खरीदारी के लिए चलने को कहता है। उसी समय करिश्मा, एक लड़की जो राहुल को पसंद करती है और जो उसे चुपके से देख रही थी, ये सब देखती है और उसकी आंखें जलन से भर जाती हैं। आराध्या को वह पहला दिन याद आता है जब उसने राहुल को बास्केटबॉल खेलते हुए देखा था। उसका क्रश उसी दिन से शुरू हुआ था। राहुल ने भी एक बार अपनी भावनाएं उसके सामने जाहिर की थी, लेकिन वह बात कभी आराध्या तक नहीं पहुंची। एक दिन जब आराध्या फोन पर हंस रही होती है तो राहुल को फिर से जलन होती है। तभी आराध्या को पेट में दर्द महसूस होता है। उसके पीरियड्स शुरू हो गए थे। वह जल्दी से बाथरूम जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे।